देशवासियों नमस्कार, मैं हूं अर्णब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दोस्तों, एनआईए के हाथ वसूली गैंग की पूरी कुंडली लग गई है। अब ये उगाही करने वाले और कराने वाले बचने वाले नहीं हैं। जांच अधिकारियों को एक ऐसी डायरी मिली है जिस डायरी में वाजे की वसूली के सारे राज दफन हैं। आज मैं इसी डायरी के एक एक पन्ने को पलटने वाला हूं। वसूली की ये डायरी दोस्तों मनसूख हिरेन की हत्या के आरोपी विनायक शिंदे के घर से मिली है। इस डायरी का हर पन्ना गवाही दे रहा है कि वाजे के आदेश पर ही शिंदे थाने और नवी मुंबई में बहुत बड़ी वसूली की रैकेट चलाता था। हर पब हर बार से उगाही का रेट फिक्स था, हफ्ता मिलता था, किससे कितनी उगाही करनी है और कब करनी है, कितनी वसूली करवानी है, इस डायरी में सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उगाही का इतना बड़ा गैंग वाजे अकेले चला रहा था? कौन है वो लोग जो उगाही के मास्टरमाइंड हैं? कौन है वो जिसने वाजे के कंधे पर उगाही का हाथ रखा हुआ था? कौन है? मैं तो रोज कहता हूं कि वाजे का बॉस और वाजे के बॉस से पूछताछ करो। परमवीर को मत छोड़ो, परमवीर से पूछताछ करो। ऐसा कैसे हो सकता है कि वाजे करोड़ों की वसूली कर रहा था और मुंबई पुलिस के उस समय के कमिश्नर परमवीर को पता ही ना हो? दोस्तों, ये परमवीर 100 करोड़ की उगाही का आरोप लगाकर पहले ही कबूल कर चुका है कि उसके राज में वसूली का खेल धड़ल्ले से चलता था, धड़ल्ले से। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, तब चुप क्यों थे परमवीर? क्यों एफआईआर नहीं लिखी? क्यों किसी पर कार्रवाई नहीं की परमवीर? बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इसे लेकर आज परमवीर को जमकर सवाल किया। कोर्ट ने पूछा परमवीर से कि उगाही हुई तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? लेकिन देशवासियों, यह खबर उन चैनलों ने नहीं दिखाई जो लोग परमवीर के सहारे रिपब्लिक के खिलाफ साजिश कर रहे थे। मैं आज पूछना चाहता हूं, वो परमवीर के तरफदारी करने वाले, परमवीर और वाजे की हर बात को मानने वाले लुटियन मीडिया से कि आज सन्नाटा क्यों है भाई? क्या सोच रहे थे कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को बंद करा दोगे? सच्चे की आवाज को साजिश से दबा दोगे? आज कान खोलकर सुन लो, ना मैं तुमसे डरता हूं और ना तुम्हारे परमवीर से। मैं सच के साथ खड़ा हूं और पूरी ताकत से पूछता हूं सवाल। इसलिए पूछिए मेरे साथ, क्योंकि आज पूछता है सारा भारत कि उगाही की डायरी तो मिल गई, लेकिन वसूली का बिग बॉस कब मिलेगा? वसूली का बिग बॉस कब मिलेगा? पूछता है भारत। और पूछता है भारत, क्या ऐसा हो सकता है कि वाजे जैसा असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर वसूली का इतना बड़ा रैकेट चला रहा हो और किसी को पता ही ना हो? कोई बिग बॉस ही ना हो, बिग बॉस। और मुंबई का एक पुलिस वाला थाने उगाही का रैकेट कैसे चला रहा था? क्या ये उगाही गैंग पर पूरे महाराष्ट्र में फैली हुई थी? और आज का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, कि 100 करोड़ की उगाही का आरोप लगाने वाले परमवीर से कब होगी पूछताछ? यह सवाल अकेला मैं नहीं, आज आप पूछ रहे हैं और पूछ रहा है हमारे साथ सारा भारत।
एंटीलिया केस की जांच करते करते वसूली का सबसे बड़ा सबूत एनआईए के हाथ लग गया है। ये सबूत है मनसुख हिरेन की हत्या के आरोपी विनायक शिंदे की डायरी। इस डायरी में वाजे की वसूली का पूरा बही खाता है। डायरी के पन्नों में दर्ज एक एक एंट्री ने वाजे के गुनाहों का सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। इस संगीन मामले में अब एक डायरी मिली है और सामने जो बातें आ रही है कि उस डायरी में कुछ राजनेताओं के और बड़े अफसरों के नाम भी शामिल हैं। जरूर ऐसे नेताओं के नाम हैं जो नेता पिछले 1 माह से वाजे का समर्थन कर रहे हैं। वसूली की यह डायरी एनआईए ने विनायक शिंदे के घर से बरामद की है। इसकी डायरी में वसूली के कोड वर्ड भी दर्ज है। लॉटरी से लेकर मटका के धंधे तक वसूली के खेल की पूरी कहानी इस डायरी में लिखी हुई है। विनायक शिंदे बार और पब से प्रोटेक्शन मनी के नाम पर वसूली करता था। सारी वसूली सचिन वालसी के नाम पर होती थी। इस डायरी में हर बार और पब के आगे हर महीने उगाही की रकम भी दर्ज की गई है। विनायक शिंदे के घर से जो डायरी मिली उसमें बहुत सारे साक्ष्य हैं जो एविडेंसेस के तौर पर है। अब एनआईए यूज करेगी क्योंकि देखिए उसमें मेंशन्ड है कि कितने बार्स थे, कितने पब्स थे, जिनसे सारी डिटेल्स निकाली जा सकती कि एक्सटॉर्शन कितना होता है। जो परमवीर सिंह ने जो खुलासा किया था अपने लेटर बम के जरिए कि 100 करोड़ का एक्सटॉर्शन होता था, उसके सपोर्टिंग साक्ष्य ये बरामद हुए। डायरी में दर्ज अधिकतर पब और बार ठाणे और नवी मुंबई के हैं। वाजे वसूली की रकम में से शिंदे को कमीशन भी देता था। एक के बाद एक एनआईए के हाथ लग रहे सुराग वसूली गैंग के गर्दन तक पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इतनी बड़ी उगाही का रैकेट वाजे अकेले कैसे चला सकता है। सवाल ये भी है कि किसके इशारे पर वाजे का उगाही गैंग काम कर रहा था। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर वाजे की वसूली का बिग बॉस कौन है, पूछता है भारत। तो वसूली का बिग बॉस कौन है, संजय गुप्ता? और आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी के साथ आज की डिबेट शुरू करेंगे। बीजेपी के अमित सताम्बेश करण भंडारी, देश रत्न निगम प्रीति पांडे, महज खान, बृजमोहन श्रीवास्तव जी, एनआईए के हाथ में जो डायरी लगी है उससे साफ है बृजमोहन जी कि वाजे के नाम पर विनायक शिंदे वसूली करता था, उगाही करता था। मगर मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल यह है कि वाजे किसके आदेश पर उगाही करवाता था, किसके आदेश पर बृजमोहन जी वो वसूली करता था? कौन है वसूली का बिग बॉस? इस सवाल का जवाब आज पूछता है भारत। बृजमोहन जी सुधांशु त्रिवेदी के साथ पॉलिटिकल डिबेट शुरू करेंगे। बृजमोहन जी, देखिए कि एनआईए की डायरी में क्या है, ये तो अभी मेरे स्तर पर कुछ भी कहना संभव नहीं है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि एक एपीआई का जो नियंत्रण था वो पुलिस कमिश्नर के पास था। बगैर पुलिस कमिश्नर के एपीआई, क्योंकि आपको तो मालूम है कि मुंबई में करीब 8000 एपीआई हैं। उस 8000 एपीआई में से परमवीर सिंह जी ने एक एपीआई को छांटा, उसको पूरी शक्ति दे दी और उसको इतनी ताकत दे दी कि वो जब चाहता था तब पुलिस कमिश्नर से 2-2, 3-3 घंटे उनके चेंबर में आके बैठकर बातचीत कर सकता था। तो इससे स्पष्ट लगता है कि निश्चित रूप से वाजे के पीछे जो एक शक्ति थी, जो एक व्यक्ति था, वो निश्चित रूप से परमवीर सिंह जी के ही रूप में था। और जैसे ही ये बात हमारी सरकार के नुमाइंदों को पता लगी, हमारे गृह मंत्री जी को पता लगा, तत्काल एक क्षण भी नहीं लगाया उनको हटाने के लिए। उसके बाद उन्होंने जो किया है वो सब पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से उन्होंने पद से हटने के उपरांत अपने आप को बचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उनको मालूम था एनआईए की जांच में जब सारी बातें सामने आएगी। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे किसी ने बहुत ही एक गंभीर व्यक्ति ने जानकारी दी थी कि वो व्यक्ति वाजे को जब पता लगा कि एनआईए उसके पीछे लग गया है तो उसने जाकर सीपी साहब से ये निवेदन किया कि मैं चाहता हूं कि मैं
के सामने सरेंडर कर दूं क्योंकि मैं अब बच नहीं पाऊंगा। तो कहा यह जाता है कि सीपी ने यह कहा कि आपको अभी सरेंडर करने की जरूरत नहीं, जब तक मैं सीपी हूं सब संभाल लूंगा। तो सीपी को एक पूरा विश्वास था, परमवीर सिंह जी को पूरा विश्वास था कि अगर एनआईए जांच करेगा तो निश्चित रूप से जांच के सूत्र उन तक पहुंचेंगे। तो उन्होंने तत्काल पाला बदला, मोहन भाई डेलकर की हत्या को उन्होंने एक मुद्दा बनाया और मुद्दा बनाकर वो बीजेपी के पाले में कूद गए। और देखिए कि उसके बाद आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब, उनके वो 8 पेज का लेटर जिसके अंदर ना कोई सबूत है ना कोई जानकारी है, सिंपली उन्होंने अपने एक जूनियर के साथ बैठकर व्हाट्सएप के ऊपर चिट-चैट किया और एक सबूत क्रिएट करने की कोशिश की, उसको लेकर वो गवर्नर साहब चले। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिग बॉस जो है उनका, वो बिल्कुल देश के सामने है। और मैं आपसे फिर ये कहना चाहता हूं कि एनआईए की जांच में ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि इस पूरे मामले में सब कुछ करता धरता मास्टरमाइंड और बेकिंग जिस व्यक्ति की थी उनका नाम परमवीर सिंह जी है। इसके अलावा और कोई दूसरा आदमी इसके पीछे नहीं मिलेगा। उनका नाम परमवीर सिंह जी है, इसके अलावा और कोई दूसरा आदमी इसके पीछे नहीं मिलेगा। अर्णव, डॉक्टर ब्रजमोहन जी ने अभी बोलते बोलते एक शब्द शुरुआत में ही बहुत गहरा आरोप लगाया गया है आप पर कि आप परमवीर सिंह के साथ कोई डील किया है आपने। वो कह रहे परमवीर सिंह को आप बचा रहे हैं ना, और परमवीर सिंह इसमें पूरी तरह से मिले हुए हैं, ये ब्रिजमोहन जी कह रहे हैं। अभी ब्रिजमोहन जी के मुंह से क्या शब्द निकल गया? मैंने ये कहा कि परमवीर सिंह जैसे ही लगा परमवीर सिंह को बुलाया कि वो आप बच नहीं सकते तो उन्होंने पाला बदला। ब्रिजमोहन जी, सवाल तो ये है कि इस पाले में चल क्या रहा था? क्या चल रहा था इस पाले में जो आपने कहा कि पाला बदला? इसका मतलब आपकी सरकार इतनी बेखबर थी कि उसी को आप डीजी बनाते हैं, कमिश्नर बनाते हैं, और उसके बाद आपकी सरकार में कुछ चल रहा है आपको पता ही नहीं है, आपको हवा ही नहीं है। हाँ, मगर आपके राजनीतिक लोगों को गजब की हवाएं। चाहे सुशांत सिंह राजपूत का केस हो तो उनके आपकी पार्टियों के प्रवक्ता आकर उस केस के इन्वेस्टिगेशन के बारे में बेहतरीन जानकारियां देते थे। जब अर्णव गोस्वामी के ऊपर केस हुआ तो सरकार की पार्टियों के प्रवक्ता आकर जांच एजेंसी से ज्यादा जानकारियां देने लगते थे, मगर कमिश्नर क्या कर रहा है यह पता नहीं था। ऐसा अद्भुत जो आप तर्क देने का प्रयास करते हैं वह सबको समझ में आता है। भाई, सचिन वाजे था, उसका बॉस तो था परमवीर, उसके पीछे पर्दे के पीछे वाला बॉस कौन था? और अगर आपने जो आरोप लगाया है आप में सत्यता है तो दो में से एक बात है। आज गृह मंत्री पर परमवीर सिंह ने आरोप लगाया है। अगर आपको लगता है कि परमवीर सिंह के आरोप में दम है तो क्यों नहीं गृह मंत्री का इस्तीफा लिया जा रहा है? और अगर लगता है कि परमवीर सिंह ने गलत किया जो आपने भी बोला, क्यों नहीं सस्पेंड किया जा रहा है? आज तो वो अपनी सरकार के खिलाफ कोर्ट में गए हुए नहीं। हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही है महाराष्ट्र सरकार की अपने ही अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने की? ये तो सीधा सीधा कानूनी आधार है इनसबऑर्डिनेशन का। सरकार के निर्णय के विरुद्ध कोई अधिकारी कोर्ट में गया हुआ है और उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मैं बता रहा हूं, क्योंकि बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए कि जरा से होठ हिले तो ये दिल डगमगाए। आपको पता है कि चाहे वाजे हो या परमवीर हो, ये सब अगाड़ी की सरकार किस लिए बनी थी अब सबको समझ में आ रहा है। इसमें सबका साथ, सबका विकास हो रहा था, भ्रष्टाचार के मामले में, महाराष्ट्र के विकास के मामले में नहीं। इसलिए सबके हिस्सेदार हैं, सबके गुनहगार हैं, इसीलिए सबके चेहरे दागदार हैं और इसीलिए सबने चुप्पी साध रखी है और दिखावे की सुधांशु त्रिवेदी जी। सुधांशु जी, 2-3 बातें हैं। एक से आपसे पूछना चाहता हूं, एनआईए की जांच पर आपको विश्वास है या नहीं? पहले आप ये देश को बता दीजिए। अगर आपको एनआईए की जांच पर विश्वास है तो आप ये मान के चलिए कि दूध का दूध और पानी का पानी होके रहेगा। कोई भी अगर इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो नहीं बचेगा। जब भी आप ये बात कहते हो तो ऐसा लगता है जैसे आपको एनआईए की जांच पर विश्वास नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब देवेंद्र फडणवीस साहब को यह बात मालूम थी कि सचिन वाजे एक ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए कि उद्धव ठाकरे साहब ने 2018 में कहा था कि इसको आप नियुक्त करो, और देवेंद्र फडणवीस साहब ने उसको नियुक्त करने से मना कर दिया। जब 5 जून 2020 को तत्कालीन सीपी ने सचिन वाजे के साथ 17 लोगों को रिस्टेट किया तो देवेंद्र फडणवीस साहब ने 2 लाइन का खत नहीं लिखा। वो सीपी को बोल सकते थे कि आपने गलत आदमी को रिस्टेट किया है, वो गृह मंत्री जी को बोल सकते थे, वो मुख्यमंत्री जी को बोल सकते थे। क्या कारण था कि वो चुप रहे? क्या कारण था कि वो चुप रहे? और क्या कारण है कि आज वो परमवीर सिंह जी के खत को लेकर गवर्नर साहब के पास पहुंच रहे हैं, गवर्नर साहब से बात कर रहे हैं? और आप जो हाईकोर्ट की बात कह रहे हैं,
हाई कोर्ट ने आज जो तमाचा मारा है, अगर पहला परमवीर तमाचा को परमवीर सिंह को expose मारा किसने था किया? सुप्रीम कोर्ट में। अरे भाई सुप्रीम साहब कोर्ट में ब्रिजमोहन जी, दूसरा, थोड़ी प्रैक्टिकल बात बोलिए। परमवीर अरे को भैया, एक्सपोज क्या बोल किसने रहे हैं किया? ब्रिजमोहन जी? अगर देवेंद्र फडणवीस परमवीर के ने तो सारे अपने टाइम में जितने जिस जितनी सीधे अंदर की बोला बात थी, कि अगर वो उन्होंने एक्सपोज नहीं सॉलिसिटर करते जनरल असेंबली की, में, यानी तो मुख्य वाजे गेट के अधिवक्ता बारे की में राय कोई ली। सच्चाई निकलती अभी तक। और कहा अंतिलिया कांड के बारे में उन्होंने नहीं किया। वो विधानसभा में एक्सपोज नहीं कर रहे थे। वो विधानसभा में ये चाहते थे कि विधानसभा की फ्लोर से एक अधिकारी को तत्काल सस्पेंड कर दिया जाए। वो ये भूल गए थे कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी उतनी बात आप क्या बात कर रहे ब्रिजमोहन जी? कानूनन ठीक है। ब्रिजमोहन जी, अगर देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में इस मुद्दे को ब्रिजमोहन जी नहीं ऐसे उठाते बात तो आज आप और मैं डिबेट नहीं जब वो करते। मुख्यमंत्री थे, दूसरी उन्होंने बात, नहीं होने दिया ब्रिज पांडे सचिन डिबेट में पायलट है। मूल मुद्दा, एक मिनट सुधांशु त्रिवेदी जी, मूल मुद्दे से ना हटे हम। मूल मुद्दा है वसूली गैंग। और प्रीति पांडे, सवाल मेरा है, महेश खान के साथ आप डिबेट पे आइए। पहले प्रीति पांडे बोलेंगी, उसके बाद महेश खान बोलेंगी। मेरा सवाल यह है महेश खान जी सुन लीजिए भाई, ये वसूली गैंग आपकी सरकार आपकी सरकार वसूली गैंग सरकार तो आपकी है। वाह भाई वाह। सरकार तो आपकी बैठी वाह है भाई। यहाँ पर सेंट्रल में। आप ये बताइए आपकी कि जब सरकार सुधांशु है। त्रिवेदी जब ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार चल रही है। बॉसेस आपकी सरकार चल रही है महेश खान जी, और आपकी आपकी सरकार में वसूली गैंग में कितने साझेदार थे बताइए मुझे महेश खान जी। आपके सरकार के वसूली गैंग में कितने साझेदार थे बताइए मुझे, पूछता है भारत। ये जो पॉलिटिकल आपकी रैकेट सरकार, है आपकी यूजिंग वसूली NIA, CBI वाजे और शिंदे के ऊपर बैठा हुआ कौन सा शख्स था? तकरीबन किसके परमिशन के साथ काम कर रहा था? वसूली किसके लिए कर रहा था? मीटिंग किसके साथ करवा रहा था बताइए मुझे महेश जी। हमारी ऑडियंस को पता होना चाहिए कि बीजेपी गवर्नमेंट जो सेंट्रल में बैठी है, उन्होंने 7 स्टेट्स में जहां पर इनके राज्य में इनकी सरकार नहीं है, वहां ईडी का इस्तेमाल, संजय गुप्ता, जो व्यक्ति 16 साल से सस्पेंडेड है, आपने उसको वीआईपी केस में क्यों वापसी आपने की? ऐसा क्या है कि सब इंस्पेक्टर लेवल के व्यक्ति के पास 6 गाड़ियां हैं और वो गाड़ियां 1.5 करोड़ की हैं? कैसे? और मैं मान ही नहीं सकती कि एक वाहियात सा, एक तुच्चा सा व्यक्ति जो 16 साल पहले बताइए मुझे सस्पेंड किया जा चुका है, उसको वापसी परमवीर सिंह लेके आते हैं, एक कमेटी बनाते हैं जिस कमेटी के चेयरमैन परमवीर सिंह होते हैं। वो कोई बहुत सुपर क्रॉप नहीं था। क्यों ऐसा? ये मेहरबानी क्यों की जा रही है? और जो डायरी पकड़ी गई है उसके पास, उस डायरी में आज जो विनायक शिंदे के पास डायरी है, 30 ऐसे मुंबई के क्लब्स हैं जिससे वो प्रोटेक्शन मनी लेते थे। प्रीति पांडे जी, जैन हवाला कांड का नाम सुना है आपने? संजय जी मेरी बात सुन लीजिए, मुझे कांड मत गिनवाइए। जैन हवाला कांड का नाम सुना है? थोड़ा सा शांत सुनिए। पहले आप ये बताइए, जैन हवाला कांड नाम तो सुना होगा आपने? बोलिएगा, मुझे बोलने दीजिए पहले। किस के थे नाम? सुन लीजिए, नाम तो सुने होंगे आपने। जो कांड किया है, जो सचिन वाजे ने डायरी किया है, जो थी विनायक जैन वाला शिंदे कांड ने में किया भी, है, डायरी में और जैन वाला कांड के अंदर किस किस के नाम थे बोलोगे तो मैं थोड़ा सा देख लीजिए। याद रखना, फिर मत बोलना कि मैं ठीक आपको नहीं हूं। पता नहीं है? बात सुन लो पहले। चोरों और की उस डायरी के वकालत अंदर करने जिस आप जिसके भी लोग नाम बैठे थे, ड्यूरिंग अरे भाई, हाई कोर्ट ने क्या कहा? डायरी कैसे आई? डायरी में नाम होने से कुछ नहीं होता। कि एक कांस्टेबल 2006 में डायरी में नाम होने से कुछ नहीं होता। कन्विक्टेड है। वाह, डायरी में नाम होने की कोई वैल्यू नहीं है। जिसको आप बम बना रही हैं कन्विक्टेड वो फुस बम है। आप उसको वापस लेके आते क्यों? ऐसा क्यों है कि जो 16 जैन वाला कांड पता है आपको? आप उसको लेके पहले आप मुझे बताइए। आप लोग जो कांड नो स्टॉप मत बोलिए। देश में कौन से कांड के मारे? जानिए पहले आप क्या इतिहास को जानोगे नहीं तो पहुंचोगे कैसे? कहा कि 100 करोड़ रुपए जैन वाला कांड क्या था पता है आपको? ले जाते थे। संजय जी पता है आपके पास आज कुछ बोलने के लिए नहीं है, आप दुनिया भर के कांड मुझे आपकी गिनवाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, दूसरा कांड सुशांत सिंह बीजेपी के लोग और बीजेपी के सपोर्टरों के साथ दिक्कत ये है कि सुनते नहीं है। बस जरा सा जुल्लू दिखता है चिल्लाने लग जाते हैं, गला फाड़ने लग जाते हैं। आप ये बताइए, जैन वाला कांड नाम सुना आपने? महेश खान जैन वाला कांड महेश खान और अमित डिबेट पे, महेश खान और अमित डिबेट पे, अमित सदम आगे डिबेट पे, मुंबई से अमित सदम आता कहाँ से है? मुंबई से अमित सदम बीजेपी के। पूरा भारत ये सवाल कर रहा है
कि सचिन वाजे खुद के बलबूते पर ये उग्राही का धंधा नहीं कर रहा था। सचिन वाजे का बॉस कौन? परमवीर सिंह। परमवीर सिंह का बॉस कौन? महाराष्ट्र का होम मिनिस्टर। और महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर का बॉस कौन? तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। ये सारे लोग इस पूरे कांड के लिए, इस पूरे एक्सटॉर्शन के लिए, एक्सप्लोसिव प्लांटिंग के लिए, 100 करोड़ के कांड के लिए ये सारे लोग जिम्मेदार हैं। अगर एनसीपी के लोग ये कहते हैं कि परमवीर सिंह को हमने हटा दिया, परमवीर सिंह जिम्मेदार है, तो क्यों नहीं परमवीर सिंह को सस्पेंड किया एनसीपी के होम मिनिस्टर ने? क्यों नहीं सस्पेंड किया? और जब ये कांड पूरे 1 साल से महाराष्ट्र में चल रहा था तो आपकी महावसूली आघाड़ी सरकार क्या सो रही थी? सो रही थी क्या आपकी महावसूली आघाड़ी सरकार कि पैसे गिनने में नोट काउंटिंग मशीन जो सचिन वाजे की गाड़ी में मिला, उस नोट काउंटिंग मशीन के नोट गिनने में महावसूली आघाड़ी की सरकार ये बिजी थी? सो रही थी क्या? 1 साल से ये पूरे सचिन वाजे, परमवीर सिंह, ये सारे लोग ये पूरे कांड इस पूरे मुंबई शहर में कर रहे हैं। आपके गृह मंत्री क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आपके मुख्यमंत्री? क्या सो रहे थे आपके सबके मंत्री? तो आप ये बताइए, आपके सारे मंत्री परमवीर सिंह और सचिन वाजे के साथ शामिल थे। और परमवीर सिंह ने खत लिखकर यह कहा है कि खुद महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने उन सचिन वाजे को 100 करोड़ की हर महीने की उगरानी करने के लिए कहा था। इससे बड़ा क्या एविडेंस हो सकता है? और इस एविडेंस, इस पत्र की पुष्टि, इस पत्र की पुष्टि आज के विनायक शिंदे की डायरी ने उसकी पुष्टि की है, उसको ऐड किया है उस एविडेंस को, और ये प्रूफ किया है कि परमवीर सिंह ने जो पत्र लिखा है उस पत्र में सब्सटेंस है। सरकार आपकी प्रूफ हुआ है, जज आपके विनायक शिंदे की डायरी की वजह से ये प्रूफ हुआ है। और आप जो कहते हैं कि परमवीर सिंह, आपने क्यों नहीं सस्पेंड किया परमवीर सिंह को? एक सिंपल प्रश्न का जवाब दीजिए, परमवीर सिंह को सस्पेंड क्यों नहीं किया? अगर आप कहते हैं कि परमवीर सिंह इज ओनली रिस्पांसिबल फॉर दिस, कि आप जाके अपनी एफआईआर फाइल करिए पुलिस के पास। बिफोर यू नॉक द डोर ऑफ द कोर्ट यू हैव टू गो एंड फाइल योर एफआईआर। तो एफआईआर ये सवाल क्यों नहीं उठा रहे हो ना? बताइए कि कहां से उनको भेजा गया था, वो गिनती है, सरकार सपोर्ट लेकिन हम ये कह रहे हैं मिल रहा है, कहां से मिल रहा है? ये वो मुंबई में बैठकर दोनों की वॉल्यूम डाउन। सवाल मैं कर रहा हूं, एक मिनट जरा, एक मिनट, महज 1 मिनट, आप परमवीर से सवाल कर रहे हैं ना? 1 मिनट, महज 1 मिनट, महज आप 1 मिनट, महज आप परमवीर से सवाल कर रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, क्योंकि आप तो 3 महीने पहले तक तो परमवीर का नाम जपती थी। आप कहते थे परमवीर द ग्रेट, परमवीर से अच्छा कोई नहीं, सच्चा परमवीर। आप तो परमवीर के भक्त हैं, आज आप परमवीर का सवाल उठा रहे हैं। महज जी, ये क्या हो गया? आपने यूटर्न ले ली। ये बताइए ना कि उनके खिलाफ आपने यूटर्न ले ली, वो कैसे खत्म हो गए? आप तो परमवीर का नाम जपते थे ना जब वो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ फर्जी केस करता था। बताइए ना कि आप तो परमवीर का नाम जपती थी ना, अरेस्ट किया गया था। आप परमवीर कहती थी ना, आप कहती थी ना परमवीर से अच्छा अफसर इंडिया में नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? महज जी, यूटर्न आपने भी ले ली, आपने भी धोखा दे दिया परमवीर को। वाह भाई वाह, इसको कहते हैं मौका परस्ती। अब मेरी बात सुने, अब डिबेट पे इश्करण को भी आमंत्रित कर रहा हूं मैं। इश्करण देखिए, ब्रिजमोहन जी एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। देखिए, दो चीजें कहूंगा। एक मिनट, इश्करण जी, अफसर आपका परमवीर, नियुक्ति आपने की परमवीर की, प्रमोशन आपने दी परमवीर को, खुली छूट आपने दी परमवीर को, इस्तेमाल आपने किया परमवीर का, फर्जी केसेस आपने दाखिल किए परमवीर के थ्रू, वाजे की नियुक्ति करवाई आपने परमवीर के हाथों, वाजे को खुली छूट दी वसूली गैंग चलाने की आपने परमवीर के थ्रू, और आप ही आज ब्रिजमोहन जी, वाह भाई वाह, आप ही आज परमवीर पर सवाल उठा रहे हैं। क्या है? यूज एंड थ्रो कहते हैं इसको, इस्तेमाल करो और फेंक दो डस्टबिन में। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, आपको मानना तो पड़ेगा, मैंने जो बात कही। अब आप मेरी बात सुनेंगे तो मैं बताता हूँ ना आपको। देखिए, बात ये है कि एक आईपीएस ऑफिसर की अपनी ड्यूटीज है और एक आईपीएस ऑफिसर की अपनी जिम्मेदारी है।
ये बात बिल्कुल सच है कि परमवीर सिंह एक सीनियरिटी में वसूली किसकी ड्यूटी हो गई? की पुलिस कमिश्नर वसूली कब से ड्यूटी हो गई भाई? किसकी ड्यूटी? एक वसूली ड्यूटी कैसे हो गई? एक IPS ऑफिसर की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? 5 लाख रुपए वसूली की ड्यूटी होती है क्या? 5 लाख रुपए प्रतिमाह जिस व्यक्ति पे खर्च किए जाते हैं, क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है देश के प्रति? क्या संविधान के लिए जिम्मेवारी की बात कर रहे हैं तो करते हैं पूरी। अगर उनको कोई एक मौका दिया था और उस पर यदि उन्होंने किसी प्रकार से कानून की अवहेलना की है, उन्होंने बेईमानी की है या ऐसे लोगों को संरक्षण दिया है, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ बात की जाएगी। अगर एक आदमी आप वो तो कह रहे हैं आपने 100 करोड़ वसूली की जिम्मेदारी दी थी, अभी आप कह रहे 5 लाख रुपए प्रति माह जिसको तंख्वाह मिलती है, मगर उस पे तो आप उसका आरोप है कि 100 करोड़ की वसूली की जिम्मेदारी दी थी आपने। 5 साल की सरकार में उन्होंने जो किया, उनको ऐसा लगता है कि ये सरकार क्या बात है? इश्क करो उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी। मैं मुझे एक दो बातें, ब्रिजमोहन जी आपने बोल लिया, मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मुझे एक दो बातें रखने दीजिए। अर्नब पहले तो मूल सवाल पे आ जाए, क्या ये सब सचिन वाजे कर सकता था? जिसको भी सिस्टम की समझ है उसको पता है API की कितनी पावर होती है। ये कोई रेडी वालों ठेले वालों से वसूली नहीं हो रही थी, ये पब्स बार्स इंडस्ट्रियलिस्ट से 100 करोड़ की वसूली हो रही थी। तो ये API के हाथ में तो शक्ति है ही नहीं, ये बात सब जानते हैं। अब मुझे पूरी बात करने दीजिए एक मिनट। तो ये API को कौन लेके आया? ये API को एक हाई पावर्ड कमेटी जिसके अध्यक्ष कमिश्नर ऑफ पुलिस उस समय के परमवीर सिंह थे, ये लेके आई। तो सीधा संदेह जाएगा कि जब आप ही किसी व्यक्ति को लेके आए, आपने ही उसको ये शक्ति दी, आपने ही उसको ये पावर दी, आपने ही उसको इतना एम्पावर किया, तो ये जवाबदारी आप पे आएगी। और दूसरी बात, ये बात जो मुझे नागरिक होके दुख हो रहा है कि एक तरफ शिवसेना पे आरोप लगेगा कि शिवसेना ने या MVA ने सस्पेंड क्यों नहीं किया, दूसरी तरफ आरोप लगेगा कि NIA ने अभी तक समन क्यों नहीं किया। क्या ये विपक्ष और पक्ष और विपक्ष की राजनीति में यहाँ पे जस्टिस होगा या सिस्टम का क्लीन अप होगा? क्योंकि जितना सच ये है कि ऐसी एलिगेशंस मानने के बाद कोई भी राज्य सरकार इमीडिएटली सस्पेंड कर देगी अगर एलिगेशन सच नहीं है। उनकी एलिगेशन है होम मिनिस्टर पे, चीफ मिनिस्टर पे। अगर सच नहीं है तो सुधांशु जी की बात बिल्कुल सही है, सस्पेंड क्यों नहीं हुआ अभी तक? छोटी छोटी बात पे अफसर सस्पेंड हो जाते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ये है जिसका कुछ भी नहीं NIA को अगर सबूत मिला है तो NIA ने समन क्यों नहीं किया? दोनों बातों का जवाब देना पड़ेगा क्योंकि सिस्टम का क्लीन अप होना बहुत जरूरी है। भंडारी जी, जैन वाला कांड सुना था आपने? बहुत जरूरी है। शायद आपकी उम्र, आप क्यों सस्पेंड नहीं कर रहे अगर उनकी एलिगेशन सच नहीं है तो? मैं 20 साल पुरानी बात नहीं कर रहा संजय गुप्ता जी, इधर उधर की बात करके निकलने की कोशिश मत कीजिए। सवाल मेरा कुछ और है। सुधांशु त्रिवेदी डिबेट पे आए, सुधांशु त्रिवेदी डिबेट पे आए। 1 मिनट, सुधांशु त्रिवेदी डिबेट पे आए। देशोत्तर निगम जी आपके पास अभी आ रहा हूं। देखिए मैं ये पूछ रहा हूं कि वाजे एक ब्रिजमोहन जी के साथ डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी, देखिए मूल मुद्दा पॉलिटिकल डिबेट जो है, मैं पूछता हूं कि वाजे की वसूली कंपनी के कितने साझेदार थे? पहली बात, मुझे आज तक पता नहीं चला। दूसरी बात, वाजे और शिंदे के ऊपर बैठा वो शख्स कौन था जो ये वसूली की ग्रुप थी उसको पाल रहा था? दूसरा सवाल, क्या आपको, मुझे पता है अब तक हमें नहीं पता, आखिर कब तक खुलेआम ये जो उगाई का धंधा चला रहे थे, वसूली करा रहे थे, वो कब तक ये खुलेआम ये धंधा चलेगा? क्या हमको आज तक इन 3 बातों का सवालों का जवाब मिला है? नहीं। और मैं मांग कर रहा हूं कि यही जो उगाई गैंग है इसकी, एक मिनट, मैं जो ये जो पूरी उगाई गैंग है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि ये गैंग सिर्फ वाजे के दम पर नहीं चल रहा था, ये वाजे के दम पर चलने वाला गैंग नहीं था। वाजे के ऊपर किसी एक शख्स का हाथ जरूर होगा जिसका हुक्म वाजे बजाता था। और मैं सवाल कर रहा हूं आज सुधांशु त्रिवेदी, सीधा सवाल आपसे है कि अगर वो शख्स परमवीर है, क्या आपको थोड़ा भी शक नहीं है? सुधांशु त्रिवेदी, मुझे आप सच बताइए, क्या आपको इतना तक भी शक नहीं है कि यही परमवीर के इशारे पर वाजे सब कुछ करता था? या आप ये मानते हैं कि वाजे सब कुछ करता था अपने आप से, और जिस व्यक्ति ने पूरे रूल का उल्लंघन करके उसकी नियुक्ति की, उसकी खुली छूट दी, उसको हफ्ता गैंग चलाने दिया, उसको पता नहीं था इसके बारे में? NIA ने आज तक परमवीर से सवाल एक भी उठाया किया है क्या? एक बार भी उसकी इंटेरोगेशन की है क्या? उसको इतनी खुली छूट क्यों दे रहे हैं आप लोग सुधांशु जी? वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो इस तरफ आ गया।
क्योंकि वो अभी सचिन देशमुख से वाजे सवाल उठा रहा है। इतना बड़ा अधिकारी था ही नहीं कि क्योंकि वो अपने स्तर पे देशमुख काम के कर सवाल उठा रहा सके। है। अरे भाई ऐसे आदमी अभी मैं पे दूध भरोसा का दूध करते हैं पानी आप? का पानी किए सुधांशु देता जी मुझे बताइए, अभी मैं दूध का सुधांशु दूध जी पानी का पूछता पानी है कर भारत आपसे, आपको मेरा सवाल सुनना होगा। क्या आप ऐसे एक व्यक्ति पर आप विश्वास करते हैं जो कल तक वाजे एंड कंपनी का हेडमास्टर था? वाजे एंड कंपनी का हेडमास्टर था, उल्टा आज चला गया। कल तक झूठे आरोप टीआरपी के, ये वो फलाना ठिकाना यही करता था, और आज उस आदमी ने यू टर्न कर दी। तो आपकी एनआईए ने एक बार भी उसको इंटरोगेशन के लिए नहीं बुलाया? ऐसा क्यों भाई सुधांशु जी? भारत के लोग नहीं पूछेंगे क्या? बिल्कुल ये तो सिंपल सवाल है। अचानक परमवीर पर आपकी कृपा क्यों पूछता है भारत? आपने जो सवाल पूछा मैं इसका जवाब देता हूं। कृपा क्यों आपकी कर रही है पूछता है और भारत? अभी एनआईए ने ना किसी को दोषी कहा है ना किसी को क्लीन चिट। हाँ, मैं नहीं, पूरा भारत सवाल कर रहा है आपको, सारा भारत आपको सवाल कर रहा है आज इसी सवाल के। पूछताछ पे भी बुलाएगी, कार्रवाई भी करेगी। मगर मैं अभी ये बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ब्रजमोहन जी ये बताएं, जब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ परमवीर कार्रवाई कर रहे थे तो वो सरकार की सहमत से था या परमवीर ने अपने मन से किया था? अगर सरकार की सहमत से था तो कैसे न माना जाए कि आज जो कुछ उससे उगाही का ये पूरा रैकेट है ये सरकार की सहमत से नहीं था? और अगर तब परमवीर अपने मन से कर रहे थे तो माफी मांगिए जो आपके प्रवक्ताओं ने आकर उस समय रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ बयानबाजी की। दोनों बातों में से एक को एक्सेप्ट कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। वो देश को बताएं, हकीकत क्या क्या उनसे है? किसी ने पैसे मांगे? यहाँ पर किसी पॉलिटिकल आदमी ने पैसे मांगे उनसे? वाजे ये सारा काम परमवीर सिंह जी अपने स्तर पर कर रहे थे। संलिप्तता निश्चित रूप से होगी, पर इतनी बड़ी उगाही की 100 करोड़ रुपया महीना आरोप तो आपकी सरकार के अंदर लगा है भाई। कमिश्नर ने गृह मंत्री पे लगाया सवाल, आप हमसे पूछ रहे हैं। पहले आप तय करिए, आपने तो तय कर लिया ना कि गृह मंत्री सही है, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? एनआईए ने अभी तय नहीं किया है कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। तय करने के बाद कानून सम्मत कार्रवाई होगी। आपने तो तय कर लिया है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हकीकत ये है कि एक सूरदास की कहावत है, आरोप लगाने के पीछे सबूत चाहिए। आके कुपही में ही भांग पड़ी है, यानी पूरे कुएं में भांग पड़ी है। एक आध व्यक्ति नशे में हो तो उससे नशा उतारने की कोशिश की जाए, उसका निदान करने का प्रयास किया जाए। यहाँ तो ए टू जेड टॉप टू बॉटम सारे लोगों की संलिप्तता दिखाई पड़ रही है। इसीलिए एनआईए को भी पूरी सावधानी के साथ, पूरी गहनता के साथ ये छानबीन करनी पड़ रही है। और ये संजय गुप्ता बार बार में बोल रहे थे जैन हवाला कांड, तो याद है जैन हवाला कांड के ऊपर अडवाणी जी ने कहा था जब तक ये बाहर नहीं आ जाएगा मेरा नाम, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं और मजबूरी में कांग्रेस के लोगों ने भी अरे आप तो मेरे डिबेट को लेके भागने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब। अरे सुधांशु त्रिवेदी जी, 7:33 मौका है मेरा सवाल करने का। आज मैं सवाल करूंगा, आज मैं सबको सवाल करूंगा, आज को किसी को नहीं छोड़ूंगा। देखिए सुधांशु जी, देखिए मैं हमेशा कहता हूं, ना एक हो, ना दो हो, ना तीन हो, ना कतई कभी कोई विश्वासघात ना हो भारत के लोगों के साथ। सुशांत सिंह राजपूत के केस में अभी तक कई सवाल है मेरे मन में। आज्ञा दे तो वो सवाल भी करूंगा मैं, मगर आज मौका नहीं है वो। मगर ये ना भूले सुधांशु जी कि भारत की जनता सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई क्या कर रही है या उससे ज्यादा क्या नहीं कर रही है, उस पर सवाल करना बंद करेगी। सवाल भारत की जनता करेगी और भारत की जनता की सवाल उनके सामने मैं रखूंगा और आपके सामने भी रखूंगा। देखिए सवाल क्या है मेरे सवाल को आप राजनीतिक रंग देके इससे भाग नहीं सकते। ये जनता की सवाल है और सवाल यह है कि वाजे के वसूली रैकेट का परमवीर को जानकारी था क्या? बताइए मुझे सुधांशु त्रिवेदी, बताइए मुझे। सुधांशु त्रिवेदी बताना होगा आपको मुझे, परमवीर को क्या वाजे के वसूली रैकेट के बारे में कुछ भी नहीं पता था? क्या आप इस बात को विश्वास कर सकते हैं? पूछता है भारत। और दूसरा सवाल, क्या परमवीर से पूछे बिना इतनी बड़ी वसूली का धंधा चल रहा था? पूछता है भारत। क्या वाजे वसूली के रकम को ऊपर तक पहुंचाता था कि नीचे तक पहुंचाता था कि कहां करता था कि 100 करोड़ पूरे अपने पॉकेट में रखता था? पूछता है भारत। और परमवीर की नाक के नीचे अगर उगाही होती है और उसे भनक तक नहीं, भनक तक नहीं थी, और यह भी तय हो, भनक तक नहीं थी। विश्वास करते हैं आप क्या? बताइए मुझे, पूछता है भारत।
ये सवाल अकेला मैं नहीं, आज कोर्ट बिल्कुल भी कर रहा है। आपने बिल्कुल सही सवाल ये किया कोर्ट है। भी यही सवाल कर रहा जांच है। एजेंसी का पूरा दायित्व है कि वो ये भी दिखाए, वो भी सारी बातों की जांच करे कि कौन मुखौटा है, कौन मोहरा है और कौन षड्यंत्रकारी है। तो परमवीर सिंह मोहरा है कि परमवीर सिंह मुख्य षड्यंत्रकारी है। एनआईए पूरी तसल्ली के बाद कार्रवाई शुरू करेगी। अर्णव आश्वस्त रहिए, आश्वस्त रहिए। मैंने कहा ना, कौन मुखौटा, कौन मोहरा, कौन असली षड्यंत्रकारी, सबके सब बेनकाब होंगे। अरे बात आप इतनी चिंता दूर मत तक करिए। चली गई, आप तसल्ली नहीं दे पा रहे। क्या हो रहा है? तसल्ली, हमें भी तसल्ली चाहिए, भारत की जनता को तसल्ली चाहिए, पब्लिक को तसल्ली चाहिए। आप इतना उछल रहे हैं। जिनको सुशांत सिंह राजपूत के केस के में आज तक उनको जवाब नहीं मिला, उनको तसल्ली कब मिलेगी बताइए मुझे सुधांशु त्रिवेदी जी। पूछता है भारत, तसल्ली हमें भी दीजिए, और आदेश भी दिए। हमें तसल्ली चाहिए, हमें तसल्ली चाहिए सुधांशु जी। सरकारी एजेंसियां हमें तसल्ली कब मिलेगी? जैन वाला हमें तसल्ली कब मिलेगी? भारत की पब्लिक को तसल्ली कब मिलेगी बताइए आप तो विद्वान हैं, आप बताइए मुझे, क्या हाई कोर्ट ने डायरी के अंदर नाम लिखने को तवज्जो दी? एक डायरी के ऊपर आप इतना इस बात को उछाले, दोषियों को सजा अवश्य मिलेगी, यह मैं आश्वासन देता हूं। जैन वाला कांड में क्या हुआ था बताइए आप? किन किन के नेता, किन किन के नाम थे? क्या जैन वाला कांड में बड़े बड़े नेताओं के नाम नहीं थे? और जैन वाला कांड में आपके लोग, अडवाणी जी ने इस्तीफा दिया था कि नहीं बोलिए? लेकिन हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिए? चुनाव नहीं लड़ूंगा। हाई कोर्ट के आदेश बताइए आप। ने इस्तीफा दिया था, हाई कोर्ट कमलनाथ ने इस्तीफा दिया था, हाई कोर्ट ने आदेश क्या दिया ये बताइए आप। कांग्रेस के टिकट नहीं मैं मिला बात कर रहा हूं, माधवराव सिंधिया को टिकट मिला था। जवाब दो भाई, आज क्या आया? इस्तीफा दे रहे हो? पर कोर्ट ने माना उसको? आप ही ने शुरू किया डायरी में नाम लिखे होने से को क्या कोर्ट ने माना? अब बताइए, कोर्ट ने कहा ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। आप मुझे बताइए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, माना या नहीं माना, उन्होंने डायरी में नाम लिखे होने से और कहा कि कोई किसी के ऊपर प्रूफ नहीं हो जाता और आप उसको अपराधी साबित नहीं कर सकते। पता है कि हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया ये बताइए। आज चक्कर हो जाए, उस जमाने में अडवाणी जी ने दिखाया था। बोलिए, आप मुझे बताइए, हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया था? आपने इस्तीफों की बात कर दी, आप मुझे बताइए निकल के क्या आया? अच्छा ये बताइए, जी ने इस्तीफा दिया था, दोबारा दिल्ली में क्या हुआ? आप बताइए, दोबारा दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ पाई? ठाकरे का क्या वाला कांड ही था वो, जिसमें मदनलाल खुराना जी ने दिल्ली में इस्तीफा दिया था, क्या निकल के आया? समर्थन किया था, आज पलट हाई कोर्ट ने गए। क्या आदेश दिए? आप ये बताइए मुझे, इस्तीफा देने से क्या बात मैंने तो कहा ना, अगर आपको विश्वास है कि कुछ नहीं है, इस्तीफा देने तो से कुछ इस्तीफा होता दे है? के बाहर आ जाइए और कहिए जांच के बाद बेदाग होऊंगा, फिर दोबारा आऊंगा। नहीं, मेरे विश्वास से बाला ताल्लुक साहब नहीं है। ठाकरे जी ने भी कहा था ताल्लुक मेरे विश्वास से 1995 नहीं में, है, याद करिए। हाई कोर्ट के अदालतों के मानने पे है। क्या डायरियों में नाम, क्या डायरियों में नाम होने से अदालत ने किसी को सजा दी? आप मुझे ही बताइए। आप, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि डायरी में नाम लिखे होने से सुनिए, आपको एक किसको क्या सजा दे सकते हैं? हाई कोर्ट ने कुछ भी नहीं माना। प्रीति पांडे में आगे डिबेट में, प्रीति पांडे आगे डिबेट में बताइए मुझे किस किसने वसूली की रकम खाई थी? मुझे बताइए, आज हमें जानना पड़ेगा। प्रीति पांडे जी को जवाब नहीं मिला। देश रत्न निगम जी भी आइए डिबेट में, देश रत्न निगम जी भी आ जाइए डिबेट में। ये इधर उधर की बात है, मुझे जब बस ये जवाब चाहिए कि वसूली की रकम किसने खाई थी। कहीं ना कहीं उसे लाभ, इधर उधर की बात। प्रीति पांडे, प्रीति पांडे, नाम लिखे होने से कुछ नहीं होता। प्रीति पांडे, पांडे जी आपको पता है? वोट गिनने की भी मशीन आप नहीं बताइए। है। एक पुलिस कमिश्नर पांडे बताएगी जैन वाला कांड जानती हो? आपको ही नहीं पता कि आपके पुलिस कमिश्नर के कंपाउंड के एक ही अंदर डायरी, पहली मर्सिडीज डायरी जो में मिली तो है कोई वो नाम, पार्क भी थी कुछ दिनों के लिए। बताओ किन-किन के थे उसमें नाम? नोट गिनने की मशीन थी। मैं ये कह रही हूँ, पुलिस क्या कमिश्नर निकल के आया मुंबई डायरी की से? क्या हिफाजत करता है जब उसको पता ही नहीं है कि डायरी उसके से क्या निकल के आया? डायरी से कुछ नहीं हुआ। चोर, एक डायरी मिल जाने से, डायरी में कुछ नाम आ जाने से आप इतना चिल्लाइए मत। आप ऐसे ऐसे कांस्टेबल, आप चिल्ला के बोलने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। आप लोगों ने आप चिल्ला के किसी का भी नाम लेती रहे, उससे क्या होगा? राजपूत में चिपा लीबापोती कर रहे थे, रिपब्लिक भारत के खिलाफ बोलते थे, तो आप लोग सबूत कुछ ढंग का लेके आइए। के हिसाब से सुपर कॉप था। कुछ ऐसा सबूत लाइए कि जो कुछ तथ्य रखता हो, कुछ आधार रखता हो, जिन्हें अदालतें मानती हो। देश रत्न निगम जी बैठे हैं, आप इनसे पूछ लीजिए कि डायरी में नाम लिखे होने की क्या वैल्यू है। देश रत्न निगम जी बैठे हैं, देश रत्न निगम जी के साथ डिबेट हो जाए। देश रत्न निगम जी को क्या कह रहे हैं आप? देखिए बताइए जवाब देना होगा आपको। दोस्तों, ये वसूली की बहुत बड़ी रैकेट है और आज मैं रिपब्लिक भारत में प्रूफ कर दूंगा कि उगाही का ये खेल सिर्फ मुंबई में नहीं, मुंबई के बाहर भी हो रहा था। विनायक शिंदे की जो डायरी मिली है उसके बारे में क्या पता है आपको?
बहुत बकबक कर रहे हैं आप। अर्नब, मैं भी एक बात बड़ा साफ कर दूं, अगर आपका अगर टीआरपी स्कैम में पब्लिक का नाम नहीं आता तो मैं समझता हूं कि ये सारी की सारी चीजें बाहर नहीं आती। और जब से इन्होंने रिपब्लिक टीवी का गलत नाम लिया है टीआरपी स्कैम में, उसके बाद एक के बाद एक चीजें निकल के सामने आ रही हैं। और ये आदमी जो कि वाजे जिसको कहते हैं हत्या भी कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रहा है, चोरी कर रहा है, कारों की वसूली भी कर रहा है, 5 स्टार होटलों में भी रुकता है, ये अकेले नहीं कर सकता, इसका आका कोई और है, परमवीर है। परमवीर के ऊपर अनिल देशमुख है जो कि होम मिनिस्टर है, उसका इस्तीफा अभी तक नहीं लिया गया है, जैसा अभी सुधांशु जी ने भी बोला। और उसके ऊपर कौन है, पर्दे के पीछे कौन है, आप किसी नेता ये देखना पड़ेगा कि पर्दे के पीछे कौन है। ये असली जांच तो तब होगी जब पर्दे के पीछे के लोग बाहर निकल के आएंगे और उनकी धरपकड़ होगी। इनके बिग बॉसेस को पकड़ना बहुत जरूरी है। और दूसरा अनिल देशमुख के कहने पर ही सचिन वाजे जो कि मुख्य आरोपी है, उसको ही जांच सौंपी गई। और जब एनआईए ने केस ले लिया था तब एटीएस उनको केस वापस नहीं दे रहा था, एटीएस वो केस एनआईए को सुपुर्द नहीं कर रहा था, इसलिए थाने के सेशन कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दिया कि एटीएस एनआईए को केस सुपुर्द करे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका होम मिनिस्टर, सरकार या उससे ऊपर के लेवल पर और पर्दे के पीछे के लोगों के ऊपर हथकड़ी नहीं लगेगी, तब तक मेरे ख्याल से किसी को भी देश में तसल्ली नहीं मिलेगी। तसल्ली तभी मिलेगी जब इनके आका पकड़ में आएंगे, इनके बिग बॉस पकड़ में आएंगे। यही बात है अमित सतम जी, अमित सतम जी और बृजमोहन जी, मामला बहुत गंभीर है। ये वसूली की डायरी में कोड वर्ड का इस्तेमाल हुआ था। ये बहुत प्रोफेशनल क्रिमिनल लोग हैं, कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे ताकि कोई आसानी से ये खेल ना समझ ले। मतलब कि ये प्रोफेशनल क्रिमिनल थे यूनिफॉर्म में, प्रोफेशनल क्रिमिनल इन यूनिफॉर्म। और मुझे आप ये बताइए कि आप आज परमवीर पर बहुत सवाल कर रहे हैं, मगर परमवीर को खुली छूट किसने दी थी? बृजमोहन जी, आप मुझे नहीं, अमित सतम को बताइए, देश के लोगों को बताइए, आपने खुली छूट दी। हमने कितनी बार बोला, आपने बोला नहीं बहुत अच्छा अफसर है, आपने खुली छूट दी। हमने बोला कि टीआरपी का केस, ये सब झूठा केस लगाता है, वसूली कराता है दूसरे अपने लोगों से, आपने कहा बिल्कुल नहीं। अरे आप याद रखिए, ये परमवीर ने क्या कहा था, अर्नब गोस्वामी एक हवाला जिस प्रकार से, और तब ताली 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 दे ताली कौन करता था? ताली आप बजाते थे। अमित सतम गलत बोल रहा हूं मैं? यही परमवीर ने कहा था अर्नब गोस्वामी हवाला ऑपरेटर है, ताली बजाते थे तब ये लोग। फिर से मुंबई पुलिस में लिया गया। 8 जून 2020 की रात को दिशा सालन का सस्पेक्टेड मर्डर हुआ। 13 जून 2020 की रात को सुशांत सिंह राजपूत की मिस्टीरियस डेथ हुई। उसके बाद में जिस प्रकार से आपके अर्नब गोस्वामी जी के घर में घुसकर सचिन वाजे और बाकी पूरी टीम ने AK-47 लेकर जिस प्रकार से टीआरपी का स्कैम किया, जिस प्रकार से एंटीरिया के नीचे एक्सप्लोजिव रखे, जिस प्रकार से मनसूख की हत्या हुई, जिस प्रकार से 100 करोड़ रुपया पर मंथ लेने की उगारी करने की बृजमोहन जी को दी। ये पूरे सीरीज ऑफ इवेंट्स ये बताते हैं कि सबसे बड़ा गुनहगार कोई है तो महावसूली आघाड़ी की सरकार ये सबसे बड़ी गुनहगार है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। आप बृजमोहन जी, थैंक यू। अमित सतम, बृजमोहन जी देखिए, क्यों बृजमोहन जी कभी ना कभी पाप का घड़ा भरता है और फूट जाता है, और जब वो फूटता है तो पूरा सच सामने आता है। बृजमोहन जी, पूरा सच, समय आधा सच में पूरा सच सामने आएगा। बृजमोहन जी, समय का पहिया भी घूमता है, पूरा सच सामने आ रहा है, पहिया भी घूमता है। आप क्या कोई अदालत, और मैंने पहले ही कह दिया था, अगर आपको इतना भी याद हो तो बृजमोहन जी आज सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ है, ट्रायल के आज उनके खिलाफ खड़ा हूं मैं, मगर बहुत दिनों से उनको जानता हूं मैं। आपको याद होगा सुधांशु त्रिवेदी भी, मैंने कहा था कि जब पाप का घड़ा भर जाता है, एक ही नेटवर्क है पूरे भारत में एक मीडिया नेटवर्क है, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क,
जो हर सच को सामने लाता है, हर सच को, और इसको कहते हैं अंग्रेजी में सर्कल ऑफ लाइफ। अर्नब, सब कुछ सामने आता है, कर्म भी, आपके कर्मों का फल भी आपको मिलता है। इसे कहते और हैं वही बात मैं कह रहा हूं आज की आज पूरा सच हमें बताइए। दंड है, इसे कहते हैं कर्म का दंड। देखिए, कर्म का दंड मिलता है, परंतु देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया कि इसकी जांच एक पंक्ति कही हाईकोर्ट जज से कराई जाए। कहावत होती है। सारी बात आएगी, सारी बात सामने आएगी उसमें हम। और आज तक देखिए एनआईए जांच कर रहा है, सीबीआई ने यहाँ पर जांच की, किसी एजेंसी ने ये नहीं कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने असहयोग किया हो। हर उस मामले में महाराष्ट्र की सरकार ने सहयोग दिया है जांच एजेंसियों को, जो जांच एजेंसियां महाराष्ट्र सरकार का सहयोग सुशांत सिंह राजपूत के केस से लेके रिपब्लिक मीडिया के केस से लेके यहां तक पूरा दिखाई सीबीआई से पूछो ना। और याद रखिए, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। कर्म का दंड सामने आता ही आता है। और आश्वस्त रहिए, इसमें आप मत सोचिए कि वाजे को आप बलि का बकरा बना के बच लेंगे। पीछे तार कौन था वो भी पता लगेगा। फिर परमवीर को आप सोच लें कि परमवीर तक आप मामले को निपटा के बच लेंगे, ऐसा नहीं। उसके पीछे भी भारत सरकार की एजेंसियों से पूछिए कि आखिर वो क्या कर रही है। इतना लंबा समय हो गया। देखिए, परिवार आधारित राजनीतिक पार्टियों का न कोई आइडियोलॉजिकल एजेंडा होता है, न कोई डेवलपमेंटल एजेंडा होता है। सिविलाइजेशनल एजेंडा तो छोड़ ही दीजिए, एक ही एजेंडा होता है, वो आज बड़े विद्रूप रूप में, बड़े दुखद स्वरूप में महाराष्ट्र में सामने आया है। महाराष्ट्र में आपकी 5 साल की विचार करने का विषय है कि जिन पार्टियों का कोई एजेंडा नहीं होता है, वो सत्ता में आकर केवल हिस्से की बंदरबाट करते हैं और किस सीमा तक किस तरह जाते हैं। जो बॉलीवुड की फिल्मों में हम लोग सुनते थे, कहानी की तरह सुनते थे कि एक इंस्पेक्टर है, एक कमिश्नर है और एक मंत्री है और सब शरीके जुर्म है, आज वो एक हकीकत के रूप में दिखाया है महाविकास अघाड़ी की सरकार ने। और ब्रजमोहन जी, दुख की बात यह है कि आप ही लोग इसके सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं। एनसीपी पार्टी सबसे बड़ी आर्किटेक्ट, बिल्कुल साफ आ गया है। कोई न कोई विकास, न कोई अघाड़ी, अच्छा एक बात बताइए, आप उगाही और दिहाड़ी, परमवीर की उगाही ईमानदार अधिकारी है, इतना ही लक्ष्य था। आप एक बात बताइए, परमवीर सिंह का कोई संरक्षण सचिन वाजे को था या नहीं, इसका आप जवाब दीजिए। हाँ, अच्छा, आप क्या बताइए, आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं? अच्छा चलिए, परमवीर सिंह को कमिश्नर बनाने के लिए आज आप दुख व्यक्त करते हैं कि नहीं मानते हैं? आप बताइए। आप आज कह रहे हैं कि वह गलत है, मान लिया मैंने, माफी मांगिए कि आपने गलत किया था। कोई आपके जांच का सिस्टम ही नहीं था। सरकार ने उनको नियुक्त किया, जिसको मनाएगा उसको आप दोबारा कर देंगे। फडणवीस जी ने इस बात पे स्टैंड लिया ना कि वाजे की नियुक्ति के लिए वो सॉलिसिटर जनरल से राय मांगेंगे, यानी सरकार के सबसे बड़े वकील अधिवक्ता से राय मांगेंगे और राय अनुकूल नहीं बोल रहे। आपने किससे राय मांगी थी बताइए? आप जवाब नहीं दे रहे। अर्नब जी, सुधांशु जी से ये पूछिए कि आज परमवीर सिंह जी को सचिन वाजे का गॉडफादर मानते हैं या नहीं? हाँ या ना में जवाब दे, फिर मैं आगे। अरे मैं तो पूछ रहा हूँ, परमवीर सिंह आपकी सरकार का, अनिल देशमुख आपकी सरकार के, आप प्रवक्ता आपकी सरकार के सवाल हमसे पूछ रहे हैं। गजब है भाई। अरे भाई, आपकी सरकार का अधिकारी है ना और आपकी सरकार का मंत्री है और सवाल हमसे। महेश खान भी डिबेट में है। आखिर में कहूंगा महेश खान जी, आप क्या कह रही हैं? क्या ये सेक्युलर एक्सटॉर्शन है? एक नया शब्द, शायद आप इस पे विश्वास करती हैं। धर्मनिरपेक्ष वसूली, धर्मनिरपेक्ष वसूली, दीजिए कि डीजी वंजारा, धर्मनिरपेक्ष वसूली, अमित शाह का नाम क्यों, कैसा लगा? मोदी सरकार को क्यों उस टाइप एक्यूज किया गया था? आप इशरत जहां केस पे तो बोलिए मत, उसमें कितनी झूठ बोली थी आपने, पूरी लॉबी एक्सपोज होगी। आज सवाल कर रहे हैं उसमें आप। मैं तो डीजी वंजारा के केस के बारे में बात कर रही हूं ना। अमित शाह जी के बारे में बताइए, सवाल ना करो मुझसे। और दोस्तों सुधांशु त्रिवेदी, जब आप कह रहे हो ना कि ऊपर के बॉस बैठे होते हैं, तो आप बताइए। दोस्तों, आज वसूली कंपनी के बेपर्दा होने के बाद से लुटियन मीडिया को साफ सूंघ गया है। परमवीर के दम पर जिन चैनल वालों ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और रिपब्लिक भारत को बदनाम करने की साजिश रची थी, वो सब अब दुबके हुए हैं। कहां है वो लोग, कहां है वो चैनल? खबर तक नहीं दिखा रहे कि उनके प्रिय परमवीर के बारे में क्या हो रहा है। याद है ना
जब यही परमवीर रिपब्लिक के खिलाफ झूठे आरोप लगा रहा था, तब यही लुटियन मीडिया वाले हवा में उछल रहे थे। अब सबके मुंह पर ताला लग गया है। अरे सुपारी लेकर पत्रकारिता करने वालों, कान खोलकर सुन लो, मैं अर्नब गोस्वामी हूं। सच ही पीता, सच ही खाता और सच ही जीता हूं। इसके सिवा कुछ नहीं है मेरे पास। मैं वाजे गेट का हर दरवाजा खोलकर रखूंगा। ना वाजे बचेगा, ना उसका वो आका। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।